जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी चीज से चिपका रहता है। दर्द, लोग, बातें, पछतावा, डर, गुस्सा। लेकिन ये चिपकाव ही हमें अंदर से तोड़ता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिखाती है कि कैसे हम उन बोझों को छोड़कर हल्का, शांत और खुश रह सकते हैं। चलिए जानते हैं चैप्टर वाइज, आसान भाषा और दमदार एग्जाम्पल्स के साथ। चैप्टर 1, असल समस्या पकड़कर रखना। हम छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है अगर ये चीज गई तो मैं खाली हो जाऊंगा। लेखक कहते हैं कि कभी कभी चीजों को पकड़े रहना ही दर्द का असली कारण है। एग्जाम्पल, जैसे आप एक रस्सी पकड़कर लटक रहे हैं और रस्सी हाथ काट रही है। हाथ खोल देंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन डर की वजह से आप पकड़े रहते हैं। हमारी भावनाएं भी वही रस्सी हैं। चैप्टर 2, भावनाएं दबाने से बढ़ती हैं। हम सोचते हैं इग्नोर करो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन इग्नोर करने से दर्द अंदर जमा होता रहता है। एग्जाम्पल, जैसे कपड़े अलमारी में ठूंसते जाओ, एक दिन दरवाजा खुलते ही सब बाहर गिर जाएगा। भावनाएं भी ऐसे ही ब्लास्ट करती हैं। चैप्टर 3, अपने आप को महसूस करने दो। लेटिंग गो का पहला स्टेप है फील इट, एक्सेप्ट इट, रिलीज इट। दर्द को महसूस करो, तभी छोड़ पाओगे। एग्जाम्पल, अगर चोट लगी है और आप दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो वो और बढ़ेगी। परंतु दर्द को साफ करके दवाई लगाओगे तो जल्दी ठीक होगी। चैप्टर 4, नेगेटिव बिलीफ्स को पहचानो। बहुत सी चीजें हम खुद के बारे में गलत मान्यताओं की वजह से नहीं छोड़ पाते। जैसे, मैं इसके बिना कुछ नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, अगर छोड़ दिया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। एग्जाम्पल, एक लड़की टॉक्सिक दोस्ती छोड़ना चाहती है, लेकिन सोचती है मेरे पास और कौन है। असल प्रॉब्लम दोस्त नहीं, उसका बिलीफ है। चैप्टर 5, कंट्रोल छोड़ो, फ्लो में रहो। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, पर जिंदगी कंट्रोल से नहीं, फ्लो से चलती है। एग्जाम्पल, अगर आप नदी के बहाव में उल्टा तैरोगे तो थक जाओगे, बहाव के साथ तैरोगे तो मंजिल आसान होगी। चैप्टर 6, ओवर थिंकिंग छोड़ो। ओवर थिंकिंग हमें अतीत और भविष्य में फंसा देता है। लेटिंग गो तभी पॉसिबल है जब दिमाग प्रेजेंट में हो। एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल की रैम 100% ऐप्स से भर जाए तो नया काम नहीं चलेगा, आपको ऐप्स बंद करनी पड़ती हैं। दिमाग भी वैसा ही है। चैप्टर 7, बाउंड्रीज बनाओ। लेटिंग गो का मतलब भागना नहीं, बल्कि अपनी लिमिट्स तय करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार आपका फायदा उठाता है तो लेटिंग गो का मतलब है उसे नो कहना सीखना। चैप्टर 8, फॉरगिवनेस, खुद के लिए। फॉरगिवनेस का मतलब किसी को सही मानना नहीं। इसका मतलब है मैं अपने मन की शांति को वापस ले रहा हूं। एग्जाम्पल, जैसे गर्म कोयला पकड़कर आप खुद जलते हो, दूसरा नहीं। कोयला छोड़ना ही बुद्धिमानी है। चैप्टर 9, नई जगह को भरने दो। जब आप किसी दर्द, डर या रिश्ते को छोड़ते हो तो एक खालीपन बनता है। उस खालीपन में नई चीजें आने लगती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप पुराने कपड़े नहीं फेंकोगे तो नई चीजों के लिए जगह कैसे बनेगी? चैप्टर 10, लेटिंग गो इज अ डेली प्रोसेस। यह एक बार का काम नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल, जैसे जिम जाओ तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक दिन करने से शरीर नहीं बनता, वैसे ही लेटिंग गो एक हैबिट है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि खुशी पाने से पहले हमें बोझ छोड़ना पड़ता है। लेटिंग गो मतलब खुद को दर्द से आजाद करना, नेगेटिव लोगों से दूरी, ओवर थिंकिंग की जंजीरें तोड़ना और जिंदगी को हल्का बनाना। याद रखिए, जिसे पकड़े रखने से आप टूट रहे हैं, उसे छोड़ देना ही हिम्मत है।